नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी आईसीएससी 12th क्लास की टॉपर सताक्षी मिश्रा से। अभी सीबीएसई के बोर्ड के नतीजे नहीं आए, लेकिन आईसीएससी के 10th और 12th के रिजल्ट्स आ चुके हैं। मेरे साथ जुड़ेंगी सताक्षी मिश्रा, जिन्होंने 12th क्लास में टॉप किया है। बहुत अच्छे मार्क्स आए, सिर्फ एक सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी में इन्होंने 100% मार्क्स हासिल किए। यानी इंग्लिश में, सिर्फ इंग्लिश में इनके 99 नंबर आए हैं। बाकी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस में इन्होंने 100 में 100 मार्क्स मिले। अगर हम पूरे पांचों सब्जेक्ट्स में देखें तो इनके 500 में 499 मार्क्स आए। लेकिन अगर बेस्ट 4 के आधार पर ये रिजल्ट तैयार किया गया तो 400 में इनको मिले हैं 399 मार्क्स, यानी कि और इनका जो परसेंटेज है वो 99.75% है। मेरे साथ जुड़ रही हैं सताक्षी, जो बताएंगी कि आखिर उन्होंने कैसे पढ़ाई की और तमाम जो स्टूडेंट इस साल 12th आए उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए। सताक्षी, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये आपको उम्मीद थी कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा? जी हाँ, आई एक्सपेक्टेड दिस मीन्स सिटी टॉपर से कि पहले जो प्रीवियस ईयर में निकलते थे तो काफ़ी इंस्पायर होते थे उनको देख के। तो हाँ, एक ऐसा ड्रीम था कि मैं भी स्टेट लेवल कंट्री होता। या आई एक्सपेक्टेड दिस। ओके। अच्छा, आप सताक्षी, चूँकि इस बार एग्ज़ाम नहीं हो पाए हैं और प्री बोर्ड और 11th के नंबर के आधार पर इसे चूँकि तय किया गया, इसमें आप एग्जामिनेशन सेंटर में एग्ज़ाम देने नहीं गई, लेकिन जो रिज़ल्ट आया, यानी आपने प्री बोर्ड को कितना सीरियसली लिया? बहुत सीरियसली लिया, क्योंकि होता ये कि इन सब से हमारी प्रैक्टिस भी हो रही है। तो आई थिंक हम लोग सबको सीरियसली, हर एक एग्ज़ाम को सीरियसली लेना चाहिए। तो प्री बोर्ड हम लोग का ऑफलाइन हुआ था और काफ़ी सीरियसली लिया, मतलब कि उसे एकदम वैसे ही ट्रीट करो। ऑब्वियसली बाय द नेम प्री बोर्ड है, मतलब एक तरह से बोर्ड के पैटर्न से आपको मतलब कि फेमिलियर कराते हैं। तो आई टुक इट वेरी सीरियसली। आई टुक ऑल माई एग्जाम्स, ऑल माई ऑफलाइन एग्जाम्स वेरी सीरियसली। अच्छा, ये जो रिज़ल्ट आया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, वो कहते हैं कि अगर हमको एग्जामिनेशन सेंटर में जाके एग्ज़ाम देने को मिलता तो शायद हम इससे भी बेहतर कर पाते। आपको जिस आधार पे, बेस्ट 4 के आधार पर रिजल्ट ये तैयार किया गया, प्री बोर्ड के मार्क्स को लिया गया, इसमें आर यू हैप्पी, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस रिजल्ट प्रोसेस? Yeah, I'm absolutely very satisfied, but yeah, I agree with all the students। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उन लोगों को लगा कि मतलब कि अगर वो एग्ज़ाम देते तो उनके ज़्यादा मार्क्स आ सकते थे। वैसे तो काउंसिल ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मतलब कि वो हर स्टूडेंट को, मतलब कि किसी भी स्टूडेंट को वो डिसअपॉइंट ना करे। मगर लेकिन अब हो गया। वैसे भी 12th के मतलब व्हाट टू से, मतलब काउंसिल ने तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है। लेकिन अगर जो सेटिस्फाई नहीं हो पाए हैं तो आई वांट टू से दैट मतलब कि इतना डिसअपॉइंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास अभी पूरी लाइफ अहेड है एंड यू हैव सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटीज कमिंग अप। तो आई डोंट थिंक दैट यू शुड टेक इट सो मच हैवी ऑन योर हार्ट। यू शुड गो एंड ओके। मूव ऑन। सताक्षी, अब तो आपने 12th में इतने बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ गए, अब आगे की क्या तैयारी है? आगे करियर को लेके आप क्या करने वाली हैं? एक्चुअली इस साल तो मेरा पूरा फोकस बोर्ड्स पे था। तो मैंने जब तक मतलब कि वो ये डिक्लेयर नहीं हो गया कि हाँ बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए, तो मैंने और किसी ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचा नहीं। आई थॉट फर्स्ट लेट गिव बोर्ड एग्जाम्स दे ले लेते हैं, लेट्स फिर बाद में सोचेंगे। बट जब 1 जून को जब डिसीजन आया कि नहीं बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए, देन आई थॉट ऑफ गिविंग द जेई एग्जाम। जेई के 2 अटेम्प्ट्स बाकी रह गए थे, तो फिर मैंने फिर बाद में जेई के वो अटेम्प्ट्स फिल किए। सताक्षी, जैसे आपने कहा कि आप इंजीनियर बनना चाहती हैं, जेई की तैयारी कर रही हैं, तो अभी जी। जब से रिजल्ट आया है, कैसे, हाउ यू आर सेलिब्रेटिंग? सेलिब्रेटिंग तो एज सच अभी तो क्या कोरोना है, तो मतलब कुछ बाहर भी ज़्यादा गए नहीं है। हाँ, बाद में ज़रूर जाएंगे, मतलब कि मम्मी ने कहा है जाएंगे कहीं पे। अभी तो तो अभी नहीं। आप कहीं ग्रेजुएशन में कहीं एडमिशन भी लेंगी साथ में, या सिर्फ जेई की तैयारी कर रही, कैसे तैयारी कर रही हैं आप? हाँ, अभी जेई के जो अपकमिंग अभी जो 4th अटेम्प्ट है उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। बाकी लेट्स सी, डीयू में भी अपॉर्चुनिटी है, तो डीयू में भी हो सकता है मतलब। ओके।
अब मैं आपके सब्जेक्ट्स के बारे में पूछना चाहूँगी। जैसे ये रिज़ल्ट तो प्री बोर्ड के आधार पे ही तय किया गया, लेकिन इसका मतलब ये कि जो भी आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स हुए होंगे उसमें आपने बहुत सीरियसली पढ़ा होगा। तो ये जो आपने बाकी सब्जेक्ट है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें आपको 100 में 100 मार्क्स मिले हैं। मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। मैथ की पढ़ाई आपने कैसे की है, यानी जो आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा था वही आपने पढ़ा, ऑफ चूँकि ये ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी, उस दौरान आपका पढ़ने का क्या तरीका था? आप मैथ के बारे में बताइए, मैथ को आपने कैसे पढ़ा? ऑनलाइन एग्जाम्स में मुझे बहुत मज़ा आया, मतलब कि मेरे सर जो थे बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने क्या किया, मतलब कि जैसे कि वो नोट्स भेजते थे, जैसे किसी भी चैप्टर के हों तो वो व्हाट्सएप पे हम लोग को नोट्स सेंड करते थे और फिर कहते थे कि ये नोट्स जो है अपनी नोटबुक में कॉपी कर लो। नेक्स्ट डे वो उसी नोट्स पे बेस्ड क्लास लेते थे हम लोग की। उस पे नोट्स जो भी एग्जाम्पल्स दिए होते थे वो सब एक एक चीज़ डिटेल पॉइंट एक्सप्लेन करते थे और फिर उसके बाद उस जो नोट्स पे बेस्ड जो एक्सरसाइज होती थी वो हम लोग को उस दिन पूरे सॉल्व करनी होती थी और नेक्स्ट डे उस पे बेस्ड डाउट्स डिस्कस करते थे। तो ऐसे हम लोग ने पूरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट किया। ओके। अच्छा, मैथ में जो आपके कोर्स की बुक थी वही आप पढ़ रही थी या कोई एक्स्ट्रा पढ़ रही थी? नहीं नहीं, फॉर बोर्ड्स आई थिंक आपकी जो प्रिस्क्राइब जो बुक्स चल रही है, हमारे यहाँ एम एल अग्रवाल चल रही थी, दैट इज मोर देन इनफ। वहाँ पे आपको इतनी एक्सरसाइजेज होती हैं, एग्जाम्पल्स इतने होते हैं, प्लस चैप्टर टेस्ट होता है हर बार, हर चैप्टर के बाद। तो आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट, प्लस द PYQs मीन्स प्रीवियस ईयर पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो मोर देन इनफ है। एल्स अगर आपको मतलब कि ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, आपके पास टाइम है, तो या यू कैन गो फॉर अदर बुक्स, नो प्रॉब्लम। क्योंकि जो मैथ की आपकी पढ़ाई है डेफिनेटली ये आपके जेई के एग्ज़ाम में भी आपको बहुत हेल्प करेगी। तो आप वो इसलिए मैं जानना चाह रही थी, कोई आपने एक्स्ट्रा बुक ली या फिर जब लॉकडाउन था आप स्कूल नहीं जा रही थी, आप सिर्फ ऑनलाइन अपने सर से पढ़ रही थी, तो मैथ को कितना समय देती थी? जो चैप्टर पढ़ाया गया आपने ऑनलाइन पढ़ लिया, सेल्फ स्टडी को कितना समय देती थी, मैथ को कितना समय देती थी आप? मैथ्स में हर दिन लगभग 2 घंटे तो पढ़ती थी। उसमें एक्सरसाइजेस करने में काफ़ी टाइम लगता था, मतलब कि उसमें एक्सरसाइजेस बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे, क्वेश्चंस के भी पार्ट्स होते थे, प्लस फिर जो पुराने चैप्टर्स जो हम लोग कर चुके हैं तो उसको भी रिवाइज करना होता। हाँ, तो मैथ्स वाज अ वेरी मतलब टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट। हम्म। अच्छा, इसके अलावा जो बहुत मैं आपका देख रही थी रिजल्ट किसी कि बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपने बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिले हैं। अब फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में आप ऐसे सोचिए कि सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और आपको उन्हें बताना है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में 100% मार्क्स लाने का क्या फार्मूला है, क्योंकि आपने इसका मतलब एक भी सिंगल मिस्टेक नहीं की, कॉपी बहुत अच्छी लिखी होगी आपने। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में 100% मार्क्स लाने का क्या फार्मूला है? अगर बच्चे आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए। जो फिजिक्स केमिस्ट्री का जो पेपर होता है बोर्ड का, बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे सेट किया जाता है, तो आता आपको सब कुछ होगा। ये मत डरिए कि मतलब कि मुझे कोई कोई क्वेश्चन स्टफ हो रहा है। तो प्रॉब्लम जो आती है वो होती है कीवर्ड्स की। जैसे कि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में किसी ने बाय प्रोडक्ट मेंशन नहीं किया, जैसे इक्विलिब्रियम का साइन नहीं बनाया या फिर कैटलिस्ट का नाम लिखना भूल गए, तो यहाँ पे बच्चे जो है मार्क्स लूज कर देते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। प्लस फिजिक्स में भी यही प्रॉब्लम होती है कि बच्चे जो है, होता ये कि अगर जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में अटेंटिव नहीं होते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम कई बार फेस करनी होती है। जैसे फिजिक्स में क्वेश्चन है स्टेट द गॉस लॉ, तो गॉस लॉ में जैसे अगर मतलब कि हम लोग लिख दें जैसे कि फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, तो वहाँ पे आपको आपके मार्क्स जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ क्यू नहीं लिखना है, क्यू नेट या फिर क्यू टोटल। तो ये क्यू नेट क्यू टोटल इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपके मार्क्स जो है इसी में मतलब कि 1 और 0 का मतलब डिफरेंस आता है। ओके। अच्छा, फिजिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, फिजिक्स में भी आपने जो आपकी प्रेस्क्राइब्ड बुक थी बोर्ड की वही आपने पढ़ी या कुछ और एक्स्ट्रा आपने एफर्ट किया, प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया, प्रैक्टिस ज़्यादा की? फिजिक्स के बारे में एक्सप्लेन करिए। फिजिक्स में मैंने अपने सर से पढ़ा प्राइमरली। आप भी अपने जो भी आपकी टीचर उनसे पढ़िए, प्लस मैंने यूट्यूब पे फिजिक्स वाला से पढ़ा, उनका स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैंने हमारा जो न्यूटन बुक थी कुमार मित्तल की, वो बहुत अच्छी बुक है, उसमें आपको इतने एग्जाम्पल्स मिलेंगे, उसमें आपको एनसीईआरटी के भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे, प्लस उसमें एक्सरसाइजेज भी हैं, प्लस उसमें अगर आप जेई में या फिर नीट के लिए अगर आप प्रिपेयर करें तो उसके भी आपके क्वेश्चन है। तो हाँ, मतलब कि बहुत एक क्या फिजिक्स की बुक का नाम फिर से बताइए आप? नूतन बाय कुमार मित्तल। ओके। जी, अच्छा, तो उसमें इसके ample अलावा amount of केमिस्ट्री में क्या exercises किस तरह आपने पढ़ा?
केमिस्ट्री में भी सेम हम लोग की जो मैम थी वो मतलब कि नोट्स जो दी जैसे कि हैलो एल्केन्स हो गया, हैलो एरीन्स हो गया, तो वो सब पूरे नोट्स वो भेज देती थी। हम लोग को काम क्या करना था, हम लोग को सिर्फ नोटबुक में कॉपी करना होता था। फिर नेक्स्ट डे वो उन्हीं पे बेस्ड वो क्लास लेती थी, मतलब कि समझाती थी कि हाँ ये मैकेनिज्म कैसे हुआ, कि मतलब कि फिर ये कैटलिस्ट, ये बाय प्रोडक्ट एंड ऑल। फिर हम लोग फिर उसको हम लोग कॉपी करते, फिर उसको हम लोग को लर्न को मैम जो है कि मतलब कि इसे बीच बीच में नहीं, मतलब कि पढ़ाती रहती थी, तो कई बार बच्चों से क्वेश्चन भी पूछ लेती थी रैंडम, सो दैट मतलब कि उन्हें वो याद रहे, मतलब जो पढ़ रहे हैं वो। और तो रेस्ट बुक की बात करें, केमिस्ट्री के लिए हाँ जैसे वो होता है कि आपने एक्सपेरिमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या प्रैक्टिस ज़्यादा करना चाहिए, रीडिंग करना, कॉन्सेप्ट को समझना, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, कैसे 100% मार्क्स लाए जाएं? केमिस्ट्री में अगर आपको 100% मार्क्स लाने तो सबसे पहले तो भी ऑनलाइन, देखो ऑनलाइन अटेंटिव आपको ऑनलाइन क्लासेस में हमेशा होना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो वो बहुत बार मतलब कि आपको बताते हैं कि हाँ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड करोगे तो यू आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। तो ऑनलाइन क्लासेस को तो आपको अटेंड करना है, यू डोंट हैव टू टेक इट कैजुअली। नेक्स्ट जो थिंग है, आपको कीवर्ड से बहुत ध्यान रखना है, जो जो सर बता रहे हैं उसको आप हाईलाइट कर दिए, कहीं नोट कर। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को लगता है हाँ ये तो मैं याद रहेगा, बट ऐसा नहीं होता है। एक टाइम के बाद हम लोग भूल जाते हैं सर ने क्या कहा, फिर वही एग्जाम जो वही मिस्टेक जो है हम लोग एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो जो भी वो कहें कि हाँ ये कीवर्ड है, मतलब कि उसको हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो बुक में, और फिर बस उसको दिमाग में रखो कि हाँ ये गलती नहीं करनी है। और फिर दूसरा क्या है कि मतलब कि चैप्टर जो है रिवाइज करते हो, ये नहीं कि हाँ मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया, अब मुझे उसे छूने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता, आप भूल जाओगे वो चैप्टर। चैप्टर जो है पीरियोडिकली आपको रेगुलर इंटरवल्स पे रिवाइज करने, उससे आपके जो कॉन्सेप्ट है तो फ्रेश रहते हैं एकदम। तो आपको चैप्टर देना। प्लस अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूँ तो प्रैक्टिस में, हाँ आपकी प्रैक्टिस में आपके जो फॉर बोर्ड एग्जाम्स आपकी जो प्रिस्क्राइब बुक्स हैं दे आर मोर देन इनफ। प्लस प्रीवियस ईयर पेपर है, दे मतलब कि वो दे आल्सो बूस्ट योर परफॉर्मेंस। आपने पिछले साल के यानी प्रीवियस ईयर्स के कितने ईयर्स के आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे? पिछले साल के हम लोग के यहाँ 2012 से दिए थे, तो मैंने 2012 के लिए, लेकिन हाँ 2015 तक के तो मैंने सारे सॉल्व किए थे। अच्छा सताशी, जब आप चूंकि लॉकडाउन था, आप एक साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, स्टूडेंट स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जब आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रही थी तब आपका रूटीन क्या रहता था? रूटीन था कि मैं सुबह 6:30 बजे उठती थी, 7 से 12 हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। फिर उसके बाद 12 से 1 मैं थोड़ा-सा रेस्ट कर लेती थी, टीवी देख लेती थी। 1 से 3 मैं मतलब कि पढ़ाई करती थी, जो भी मतलब कि मैम ने कहा है कि ये नोट्स कॉपी करो या फिर ये एक्सरसाइज करो, तो वो मैं करना शुरू कर देती थी। हालाँकि 2 घंटे में हो नहीं पाता था कुछ, लेकिन फिर भी 1 से 3 मेरा वो फिक्स रहता था कि हाँ, ये उसमें पढ़ना है। 3 से साढ़े 3 मैं लंच करती थी, साढ़े 3 से 6 मैं साढ़े 3 से 6 मैं सोती थी। मैं दोपहर में ज़रूर सोती हूँ, क्योंकि वरना फिर मैं बहुत ही डल-डल हो जाती हूँ। फिर 6 से 7 थोड़ा मतलब कि चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स टाइम हो गया, और फिर 7 से लेके 10 बजे तक मैं फिर पढ़ने बैठ जाती थी। फिर 10 से साढ़े 10 डिनर, और फिर साढ़े 10 से 2 बजे तक पढ़ने बैठ जाती थी। तो ऐसा था रूटीन, फिक्स ओके। था। अच्छा, ये जब आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रही थी, कहीं आपको लगा कि ऑनलाइन पढ़ाई और ऑफलाइन पढ़ाई में डिफरेंस है और आपको डिस्टरबेंस हो रहा है घर में रहने की वजह से, क्या आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी? नो नो, इन द बिगनिंग आई वाज वेरी स्केप्टिकल कि मीन्स कैसे होगा यार, अभी तक तो हम लोग ऑफलाइन फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हैं, अब मतलब कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे। बट आई थैंक माय टीचर्स, दे डिड इट सो वेल दैट मुझे कभी ब्लैक बोर्ड चौक की कभी कमी महसूस नहीं हुई। उन्होंने हर चीज़ को इतना बहुत ही अच्छे से समझाया, मतलब उन्होंने पूरे एफर्ट्स किए, तो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू माय टीचर्स। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि ऑनलाइन क्लासेस हम लोग को बहुत बड़ा फायदा ये भी हुआ है कि हम लोग का जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा कम हेक्टिक हो गया है। ऐसा होता है स्कूल आना, स्कूल जाना, कुछ लोग का स्कूल बहुत दूर होता है तो उनके आने जाने में काफ़ी टाइम ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्पेंड हो जाता है। तो इससे हम लोग को मतलब कि वो चीज़, वो प्रॉब्लम से भी हम लोग को एक तरह से छुटकारा मिल गया है। तो आई थिंक हम लोग को उस टाइम को भी यूटिलाइज करना चाहिए, मतलब कुछ मतलब उस टाइम को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं पढ़ने के लिए। तो आई थिंक ऑनलाइन क्लासेस वर गुड इनफ, वेरी गुड इनफ। ओके। अच्छा, एक सताची, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप जेई की तैयारी कर रही हैं, कुछ नीट की करेंगे, एक अभी पूरे देश के सामने एक बड़ा सवाल यही है कि अब चूंकि 12th में जो भी प्री बोर्ड के आधार पे रिजल्ट्स तैयार किए गए हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए जो ये कट ऑफ बनेगी, ये जो तैयारी हो रही है एडमिशन प्रोसेस की, इसमें जो बोर्ड में अभी नंबर आए उसी के आधार पर एडमिशन होगा। कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि नहीं, यूनिवर्सिटीज़ हमारा एंट्रेंस टेस्ट ले, उसके आधार पर ले। मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है? इसलिए नहीं कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए
ओवरऑल आप बताइए, आपको क्या लगता है कि इसी प्री बोर्ड की जो ये अभी जो रिजल्ट आया है इसी के आधार पर कट ऑफ बननी चाहिए या फिर एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर रिजल्ट एडमिशन होना चाहिए? आई थिंक कि जिनके अच्छे मार्क्स हो जाना चाहिए तो टेस्ट आई थिंक इट विल बी मोर फेयर, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। मतलब देश में कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हों वो भी एग्जाम्स कर ले, एंट्रेंस एग्जाम, तो आई थिंक स्टूडेंट्स को भी एक तरह से सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ यार, मतलब कि मैंने एग्जाम दिया, फिर सिलेक्शन नो सिलेक्शन की बात हुई, तो एग्जाम सही है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं। एंट्रेंस एग्जाम अगर कर ले यूनिवर्सिटीज तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। आप कह रही है कि अगर यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम ले, एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर एडमिशन ले तो वो ज़्यादा सही है। हाँ, नहीं मतलब कि अगर जैसे इन केस जैसे मान लो कोई स्टूडेंट ये कह रहा है कि आई वांट टू, मेरे बोर्ड एग्जाम्स में नहीं अच्छे आ पाए हैं, बट आई एम अ स्किलफुल पर्सन, आई डिजर्व दिस यूनिवर्सिटी, तो हाँ ऐसे बच्चों के लिए आई थिंक एग्जाम्स होने चाहिए, मतलब कि ताकि मतलब कि नहीं, बच्चे लेकिन दे मुझे सकें। लगता है कि प्रोसेस एक ही होगा, या तो यूनिवर्सिटीज रिजल्ट के आधार पर एडमिशन करेंगी या फिर एंट्रेंस एग्जाम लेंगी। अब सपोज कि आपको इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं, आपने टॉप किया हुआ है, अब आपको अगर ड्यू ये कहता है कि आप एंट्रेंस एग्जाम देने, तो विल यू एग्री? नो प्रॉब्लम, आई विल गिव। ओके। अच्छा, ओवरऑल अब मैं लास्ट में बस आपसे साक्षी ये पूछना चाहती हूँ कि आपने को इतने अच्छे मार्क्स मिले हैं, 99% 99.75% मार्क्स आपको मिले हैं। ओवरऑल आपको क्या लगता है एक टॉपर बनने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए वो क्या की फैक्टर आप अपनी पर्सनालिटी में देखती हैं जिन्होंने आपको इतनी एक बेहतरीन सक्सेस आपको दिलाई? व्हाट आर द की फैक्टर्स ऑफ योर सक्सेस? टॉपर कोई शुरू से नहीं होता है या उसकी मेहनत उसे बनाती है। सबसे पहली चीज़ तो होती है कंसिस्टेंसी। आप आज 8 घंटे पढ़ रहे हो, कल आप बिल्कुल ना पढ़ो, तो इससे कुछ नहीं होगा। आपको बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप आज आज आप 8 घंटे पढ़ आप आज 8 घंटे पढ़ो तो आपको कल भी 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। प्लस ये है कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो यार मतलब कि ये रामबाण है कि आप अपने टीचर्स की बात तो ज़रूरी सुने, क्योंकि टीचर्स को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। वो मतलब कि करेक्शन पे जाती है तो उन्हें हाँ पता होता है कि हाँ इस जगह पे मार्क्स कटते हैं, इस जगह पे मार्क्स कटते हैं, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, तो उनकी बात तो मतलब एकदम कान खोल, मतलब बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होकर उनकी बात सुननी है। नेक्स्ट थिंग स्टार्ट टाइम टेबल बनाइए, क्योंकि एट टाइम्स क्या होता है कि हम लोग मतलब कि ज़्यादा बहुत ही कैजुअल जाते हैं, कभी कभी मन नहीं करता है कि यार नहीं यार अब नहीं पढ़ना, टीवी देख लेते हैं, फ़ोन चला लेते हैं, तो उसके लिए टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल से क्या होगा कि और टाइम टेबल बनाइए प्लस से फॉलो कीजिए, और फिर मतलब कि ऐसे ये हो कि आप एक फिक्स्ड हो जाएंगे, मतलब कि हाँ आपको पता होगा मुझे ये करना है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो एक पूरा पैटर्न फिक्स्ड हो जाएगा, तो उससे आपका जो आउटपुट है, आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आप जो प्रिस्क्राइब बुक्स जो है फॉर बोर्ड एग्जाम्स वो आप पूरी खत्म कीजिए। देन स्विच टू प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स आर डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द प्रिस्क्राइब बुक्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और टीचर्स की बात बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिए, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इवन फॉर बोर्ड एग्जाम्स बट ऑल्सो फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, बिकॉज दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड देन, और उन्हें बहुत पता होता है मतलब कि हाँ यहाँ पे बच्चे इस चीज़ पे बच्चे मिस्टेक्स करने वाले, तो आपको बात बहुत अच्छे से उसे नोट कर लीजिए ताकि आप वो मिस्टेक्स रिपीट ना करें। एक और बस फैक्टर के बारे में पूछूंगी मैं आपसे कि आपने कहा कि आपके स्कूल ने बहुत पहले अपने स्कूल के बारे में कुछ बताइए हमें। मेरा स्कूल डॉक्टर वीरेंद्र स्टोप एजुकेशन सेंटर अवधपुर है कानपुर में। बहुत ही अच्छा स्कूल है। वहाँ के टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब कि उनका मुझ पे फेथ था, मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट था। उन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया, मतलब उन्होंने अपने उन्होंने नोट्स, सेल्फ मेड नोट्स भेजे, और वो नोट्स मतलब इतने अच्छे थे। मैं फिजिक्स की नोट्स अगर आपको बताऊं तो फिजिक्स की नोट्स अगर आप एक बार पढ़ ले तो यू डोंट नीड टू रीड द बुक, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। फिजिक्स के नोट्स इतने मतलब प्रिसाइज थे, हर उसमें वो कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड था, हर कॉन्सेप्ट मेंशन था, प्लस उस नोट्स को पढ़ के आप जो फिजिक्स की जो बुक के जो पीछे जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप एग्जाम्पल्स प्लस आप न्यूमेरिकल्स आप सारे फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। तो हाँ, स्कूल ने आपको स्कूल का नोट्स तो बहुत प्रोवाइड किए, तो जो जी स्कूल ने वो तो नोट्स ऐसे होंगे सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए गए होंगे। जी जी या लेकिन यही व्हाट्सएप के बात, थ्रू यही वो एक भेज की फैक्टर है शताक्षी, जैसे कि आपने कहा कि जी स्कूल टीचर सबको ध्यान देते हैं, टीचर ने सबको नोट्स प्रोवाइड किए, लेकिन शताक्षी को इतने अच्छे मार्क्स ले बाकी बच्चों को नहीं मिल पाए, तो क्या कमी रह जाती है? ये होता है ना कि मतलब कि नोट्स प्रोवाइड किए तो कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, फोटो कॉपी किसी ने कर लिया,
कौन कॉपी करना, मैंने क्या किया, मैंने पूरा कॉपी किया, क्योंकि मैं वो फोटो कॉपी मैंने किया नहीं, मैंने पूरे सारे मैंने एक एक चीज लिखी मैंने बैठ के। तो हाँ, यही चीज होती है, यही बिग और लास्ट थिंग यही मतलब कि एट द एंड ये रिफ्लेक्ट होती है, रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ रिजल्ट विच काउंट्स। मतलब कि हमारे काफी बच्चों ने फोटो मतलब कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं फोटो कॉपी करा लेते हैं, तो उस चीज से नहीं चलता है, क्योंकि आपको खुद जो सर ने जो नोट्स भेजे हैं वो आपको बिल्कुल आपको शताक्षी, खुद ये बात लिखने मैं चाहिए। स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करना चाहूँगी। देखिए, ये अब आपको टीचर्स ने नोट्स प्रोवाइड किए और बच्चे एक आलस कर रहे हैं, कौन मेहनत करे, उन्होंने फोटो कॉपी करा के रख ली। लेकिन अगर आपके टीचर ने जो आपको नोट्स दिए, अगर आप एक एक लाइन खुद लिख रहे हैं, जैसा कि शताक्षी ने खुद लिखे नोट्स, देखिए जब वाइल राइटिंग यू लर्न अ लॉट, जब आप लिखते हैं तो आप बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं और वो आपके ब्रेन में जाती है, आपके माइंड में जाती है और आप समझ जाते हैं कि इसके बारे में क्या कहा जा रहा है। तो शॉर्टकट नहीं अपनाना, जैसे शताक्षी ने, वाकई शताक्षी आपने बहुत मेहनत की होगी, सारे नोट्स को खुद अपनी कॉपी में लिखना ये बहुत मेहनत का काम है। और आप वाकई अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो आपकी मेमोरी में स्टोर होता है, आपको समझ में आता है कि लिखते समय आप बहुत कुछ समझते हैं। तो शताक्षी जी बताइए, जो कहते हैं ना कि रीडिंग एंड राइटिंग, राइटिंग जब आप लिख के पढ़ते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है? या राइटिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस मैथ्स में तो ये होता है हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व ही करते हैं, फिजिक्स में ये है कि वो डेफिनेशंस होती है ना, उनको आप क्रैम करने के बजाय आप एक बार लिख लिख के देखिए तो ज़्यादा वो क्लियर होंगी। प्लस आपको अपनी, जैसे मान लो अपनी वो क्यू टोटल वाला अगर आप मिस्टेक कर दे तो हाँ यू कि आप देखेंगे अच्छा लगेगा यहाँ पे गलती है, तो आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। प्लस रिएक्शंस तो लिख लिख के याद करनी ही है, मतलब तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप याद कीजिए, फिर लिखिए, फिर आप थोड़े दिन बाद फिर उसे रिवाइज करके फिर लिखिए, तो फिर बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। इट्स डेफिनेटली गोना हेल्प यू। ओके। अब शताक्षी, एक बार अपनी फैमिली के बारे में बताइए, परिवार में कौन कौन लोग हैं और घर में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो फैमिली का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक साल से घर पे ही पढ़ाई हो रही है। तो फैमिली में कौन कौन लोग हैं और उन्होंने कैसे आपको पढ़ाई में हेल्प की? फैमिली में तो नहीं, फैमिली में तो मुझे सबने बहुत सपोर्ट किया है, मतलब कि कभी-कभी से 6:30 बजे उठने का मन नहीं करता था, तो भी मम्मी कहती थी नहीं बेटा उठो, अभी ऑनलाइन क्लास होने वाली है, तो काफ़ी बार सपोर्ट किया। फिर मम्मी बीच-बीच में दूध भी दे देती थी, लो बेटा ये ले लो, खाना-पीना भी चला रहता था कि हाँ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, मतलब कि पेरेंट्स प्लस टीचर्स का कंबाइंड एफर्ट का ये रिजल्ट है। मुझे तो यही लगता है पेरेंट्स प्लस टीचर्स का कंबाइंड एफर्ट का रिजल्ट है। हाँ, ओके शताक्षी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। शताक्षी थैंक यू, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। मुझे लगता है कि तमाम स्टूडेंट्स जो आपको सुन रहे हैं वो आपने बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हमसे शेयर किए हैं। मुझे लगता है तमाम स्टूडेंट्स को वो हेल्प करेंगे। वाकई में ऑनलाइन पढ़ाई के प्रोसेस की आलोचना करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में एक ही ऑप्शन था कि आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए। तमाम स्टूडेंट जो घर में हैं, जैसा कि शताक्षी ने बताया कि उन्होंने मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाया हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग वो पढ़ती थी। और जो कुछ भी बताया गया, यानी टीचर्स जो आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उनकी एक एक शब्द पे आपको ध्यान देना है, उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना है। आपको अगर आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो आप उन्हें जरूर लिखें। लिखने से आपकी प्रैक्टिस होती है, आपकी वो मेमोरी में वो सारी चीज़ें आती हैं और एग्जामिनेशन में वो आपको बहुत हेल्प करती हैं। मुझे लगता है कि शताक्षी के साथ हुई हमारी बातचीत तमाम स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेगी और उन्हें एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।